जी, तो दोस्तों आज के आईफैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश में जो एब्रीविएशंस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसमें इस लेसन में हम 120 से ज़्यादा इंग्लिश की जो एब्रीविएशंस होती हैं, जिसका LOL हो गया, जिसका मीनिंग है लाफिंग आउट लाउड, ज़ोर ज़ोर से हंसना, इस तरह के एब्रीविएशंस के बारे में बात करेंगे जो हम ख़ास तौर पे इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, जिस तरह हमने बात की है कि एब्रीविएशन जो होती हैं वो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं किसी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों की। और आज की जो हमारे पास पहली एब्रीविएशन है इंग्लिश में वो है AFAIK। AFAIK AFAIK जो है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो, जिसे हम कहते हैं ना, या जहाँ तक मुझे पता है, तो इंग्लिश में हम कहते हैं एज फार एज आई नो, और उसी की शॉर्ट फॉर्म है AFAIK। तो जो हमने इस तरह लिखना है कि जहाँ तक मुझे पता है, तो हम ये कह सकते हैं एज फार एज आई नो, या फिर हम लिख सकते हैं AFAIK ही इज़ नॉट हेयर। एज फार एज आई नो ही इज़ नॉट हेयर, जहाँ तक मुझे पता है वो यहाँ पर नहीं है। दूसरी एब्रीविएशन है जी AFK। AFK का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम कीबोर्ड। खासतौर पे जो लोग गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, तो वो इस एब्रीविएशन को यूज़ करते हैं AFK, यानी कि मैं कीबोर्ड से दूर हूँ, मैं इस वक्त कीबोर्ड से दूर जा रहा हूँ, वेट अ मिनट टू। ठीक है जी। अवे फ्रॉम कीबोर्ड का क्या मीनिंग है? कीबोर्ड से दूर होना। कीबोर्ड क्या है? जो कंप्यूटर पे आप टाइपिंग करते हैं, जिस टाइपिंग बोर्ड या कीबोर्ड होता है उसको कहते हैं। तो आप गेम खेल रहे हैं, आप AFK जल्दी से लिख के जाते हैं और वापस आते हैं, तो फिर हो सकता है जैसा मैं कहूँ AFK और मैं जाऊँ और 1 मिनट में वापस आ जाऊँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अवे फ्रॉम कीबोर्ड हूँ, आई विल बी बैक इन अ मिनट। या आप इस भी कह सकते हैं आई विल बी अवे फ्रॉम कीबोर्ड, आई विल बी AFK, मैं उस वक्त कीबोर्ड से दूर हूँगा। मैं उस वक्त शाम को 5 बजे गेम खेलते हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार, आई विल बी AFK, यानी कि आई विल बी अवे फ्रॉम कीबोर्ड, मैं कंप्यूटर से दूर हूँगा, अपने कीबोर्ड से दूर हूँगा। ASAP 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 का क्या मीनिंग होता है? एज सून एज पॉसिबल, मीनिंग जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो। जैसे मैं कहता हूँ यू शुड फिनिश योर वर्क एज सून एज पॉसिबल, कि आपको अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए जितना जल्दी मुमकिन हो। तो एज सून एज पॉसिबल का मीनिंग है जितना जल्दी मुमकिन है या मुमकिन हो। अगला जी हमारे पास जो एब्रीविएशन है वो है ASL। खासतौर पे पुराने ज़माने में जब चैट की जाती थी तो उस वक्त तो, या व्हाट्सएप पे आप पूछते हैं किसी से ASL, तो उसका मतलब होता है एज, सेक्स एंड लोकेशन। एज आपकी उम्र कितनी है, सेक्स यानी कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आदमी हैं या औरत हैं, और लोकेशन का मीनिंग है कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो एज ASL का मीनिंग होता है उम्र, और आपका जो जेंडर है, और लोकेशन कहाँ पे हैं, जगह, उम्र, जेंडर और जगह। व्हाट्स योर ASL? आपका एज, सेक्स और लोकेशन क्या है। आगे जी ATM का वर्ड है। ATM हमें पता है कि एक तो होती है ऑटो टेलर मशीन, जिसमें से हम पैसे शैसे निकालते हैं। इस कंप्यूटर टर्म्स में जो हम एब्रीविएशन ATM यूज़ करते हैं उसका मीनिंग होता है एट द मोमेंट, आई एम बिजी ATM, यानी कि आई एम बिजी एट द मोमेंट, कि मैं इस लम्हे
मसरूफ़ हूँ, चाय पी रहा हूँ शायद इस वजह से। तो जनाब ATM का क्या मीनिंग है? इस लम्हे, एट द मोमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास A3। A3 का मीनिंग है एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस। आप मुझे चैलेंज करते हैं तो मैं आगे से लिखता हूँ A3, यानी कि एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस। एनी टाइम किसी भी वक्त, एनीवेयर किसी भी जगह, एनी प्लेस भी किसी की भी जगह। एनी टाइम किसी भी वक्त और एनीवेयर किसी भी जगह, और एनी प्लेस का मीनिंग भी होता है किसी भी जगह। तो A3 का मीनिंग है जी एनी टाइम, एनी हाउ, एनी प्लेस। आप ऐसा भी कह सकते हैं एनी हाउ, शायद यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है एनी टाइम, एनी वेयर, एनी हाउ, किसी भी तरह, क्योंकि एनी वेयर और एनी प्लेस का सेम मीनिंग है। चल आगे चलते हैं। आगे है जी BC। अब ये वो वाला BC नहीं है जो हम उर्दू या हिंदी में यूज़ करते हैं। यहाँ पे BC का मतलब है बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज की एक और भी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉज, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन B/C भी लिखा हो तो भी इसका मीनिंग होगा, आप समझे, बिकॉज। आई कांट कम ऑनलाइन, BC आई एम बिजी। आई कैंट कम ऑनलाइन बिकॉज आई एम बिजी। मैं ऑनलाइन नहीं आ सकता क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो क्योंकि के लिए हम BC का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी BBL। BBL का मतलब है बी बैक लेटर। बी बैक लेटर, मैं बाद में आऊँगा। ओके, आई एम ऑफ फॉर लंच, BBL, यानी कि ओके मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा। ठीक है, बी बैक लेटर, बाद में आता हूँ, आती हूँ, बाद में आओ। ठीक है जी, इसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, आप किसी दूसरे को भी कह सकते हैं। ओके, BBL यानी कि बी बैक लेटर, बाद में आना। या फिर मैं अपने लिए ज़्यादातर अपने लिए यूज़ करूँगा BBL। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास BBS। अब ये उसी से रिलेटेड है BBL से। BBL का मतलब है बी बैक लेटर। BBS शॉर्ट फॉर्म है बी बैक सून। इसका मतलब है जल्दी वापस आता हूँ। इस तरह कहते हैं कि आई एम गोइंग फॉर अ टी, BBS, यानी कि मैं चाय के लिए जा रहा हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आता हूँ, बी बैक सून। तो इसका मीनिंग है जी जल्दी वापस आना। अच्छा जी, जल्दी वापस आना। नेक्स्ट हमारे पास है जी BBQ, बारबेक्यू, चिकन टिक्के, मटन टिक्के वगैरह, जो कोयलों पे हम भूनते हैं चीज़ें, उनको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BBQ। आपने देखा होगा दुकानों के बाहर जहाँ पे बारबेक्यू मिल रहा होता है, वहाँ पे होता है BBQ। BBQ का क्या मतलब है? भुनी हुई चीज़ें, कोयले पे जो भूनते हैं। भुनी हुई तो नहीं, मतलब जो कोयले पे सिकी हुई, सॉरी, सिकी हुई चीज़ को बारबेक्यू कहते हैं, जिस तरह चिकन टिक्का वगैरह हो गए। आगे है जी BF। BF शॉर्ट फॉर्म है बॉयफ्रेंड की। हु इज़ योर बॉयफ्रेंड? आपका बॉयफ्रेंड कौन है, आपका लड़का दोस्त कौन है? तो दोस्त को हम BF कहते हैं। ये BF है बेसिकली जो लड़की का लड़का दोस्त होता है। आगे है जी BFF। अब BFF का मीनिंग होता है बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, यानी कि आपका जो जिगरी यार होता है, जो जिगरी दोस्त होता है, जिगरी सहेली होती है, उसको आप कह सकते हैं वी आर BFFs, यानी कि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, हम हमेशा के लिए अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर होता है, उसका मीनिंग आप समझ लें कि जिगरी दोस्त, हमेशा के लिए अच्छा दोस्त।
हमेशा के लिए अच्छी सहेली वगैरह है। नेक्स्ट जो हमारे पास एब्रीविएशन है वो है BFN। यह बी फॉर एन, इसका मतलब है बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय बाय। यानी कि बाद में मैं नेक्स्ट सेशन भी करूँगा BFN। मैं ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ तो मैं कहूँगा BFN, आई विल सी यू लेटर। यानी कि अभी के लिए बाय बाय, मैं आपको बाद में मिलूँगा। तो बाय फॉर नाउ, BFN का मतलब है अभी के लिए बाय। आगे है जी BRB का मीनिंग है बी राइट बैक। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल कर रहा हूँ, बाहर बेल बजती है, बाहर कोई आता है, ऑफिस में कोई आ जाता है, तो मैं कहता हूँ BRB, यानी कि मैं बस अभी आ रहा हूँ। बी राइट बैक यानी कि बस अभी वापस आ रहा हूँ, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में। तो आप BRB को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अभी वापस आया, BRB, बी राइट बैक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है BRT का क्या मीनिंग है, बी राइट देयर। यानी कि हाँ, मैं वहाँ पे बस अभी आता हूँ। आप कहते हैं यार मसला हो गया है, जल्दी आओ। मैं कहता हूँ आई विल बी राइट, आई विल बी BRT, यानी कि आई विल BRT, इसका मतलब है आई विल बी राइट देयर, मैं वहाँ पर हूँगा। तो BRT का मीनिंग है जी वहाँ पर होना, वहाँ पर होना, बी राइट देयर। BTW का मतलब है बाय द वे। BTW, यू आर रॉन्ग, बाय द वे यू आर रॉन्ग, बाय द वे आप गलत हैं। जिससे हम कहते हैं ना यार वैसे तो तुम गलत हो, मतलब आप कहते हो यार उसने मुझे बहुत मारा है, ये हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये है। तो मैं कहता हूँ नहीं, BTW यू आर रॉन्ग, बाय द वे आप गलत हैं। असल में, हकीकत में, इस तरह भी हम कह सकते हैं बाय द वे। बी फॉर एन हम डिस्कस कर चुके हैं, बाय फॉर नाउ अभी के लिए बाय बाय। सी यू, अब देखें सी और यू शॉर्ट फॉर्म है सी यू का मतलब है आपसे मिलूंगा, आपको देखूंगा। सी का मतलब देखना, यू आपको। सी यू लेटर आपसे बाद में मिलूंगा। सी यू टुमारो आपसे कल मिलूंगा। ठीक है, सी यू का मतलब है मिलना। और इसी तरह इससे रिलेटेड ही है सिया। थोड़ा सा और आपने स्लैंग वर्ड यूज़ करना है तो आप कहेंगे सिया। सिया भी का मीनिंग है सी यू, मिलना, बाद में मिलना। सी यू टुमारो, सी यू आफ्टर माई वेकेशंस, आपको अपने वेकेशंस के बाद देखूंगा, छुट्टियों के बाद मिलूंगा। वर्ड है जी कॉज, या इसको कज भी कहते हैं, CUZ कज या COS कॉज। और यह बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि आई कैन कम कॉज आई एम बिजी, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। तो बिकॉज का हमने देखा था कि B/C भी होता है शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन, और कज या कॉज करके भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि। DND का मीनिंग है डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कि छेड़ो नहीं, डिस्टर्ब ना करो। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं दरवाजे के बाहर साइन डाल देता हूँ DND, इसका मतलब है डू नॉट डिस्टर्ब। हम मीटिंग कर रहे हैं दोनों, हम अपने ऑफिस के बाहर लिख देते हैं DND, तो इसका मतलब है अभी डिस्टर्ब ना करो, इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। डिस्टर्ब ना करो। या आप किसी को रात को मैसेज करते हैं, वो आगे से जवाब देता है DND, डू नॉट डिस्टर्ब। तो उस वक्त हम DND को यूज़ कर सकते हैं। आगे है जी EOD। EOD का मीनिंग होता है, ये एब्रीविएशन है किस चीज़ की,
एंड ऑफ डिबेट, दैट्स COD, ये बहस का एंड है। बस यार, बस कर यार, तू क्या कर रहा है? दैट्स COD, इट्स COD, मतलब बस एंड ऑफ डिबेट। यहाँ पे बहस ख़त्म करते हैं। बहस का इख्तिताम, तो आप कहेंगे EOD। EOF, खासतौर पे कंप्यूटर्स में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या प्रोग्रामिंग में बनाते हैं तो उसके आखिर में जहाँ पे फाइल एंड हो रही होती है वहाँ पे लिख देते हैं EOF। इसका मतलब है एंड ऑफ फाइल, यहाँ पे फाइल ख़त्म हो रही है, यानी कि इससे आगे और पेजेस नहीं है, इससे आगे और कोड नहीं है। एंड ऑफ फाइल, फाइल का इख्तिताम। FAQ, FAQ किसका एब्रीविएशन आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे या फिर वेब एप्स के ऊपर होता है, एप्लीकेशंस पे फैक लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका आंसर आप FAQ सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे गए सवालात और फिर वहाँ पे हमने उनके जवाब दिए होते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे गए सवालात को FAQs कहा जाता है। FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs। एक भी हम इसको एक हिस्सा भी कह सकते हैं, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सिर्फ एक सवाल, या FAQs, एक से ज़्यादा सवालात। FB, शॉर्ट फॉर्म है फेसबुक का, फेसबुक बहुत से लोग यूज़ करते हैं। फेसबुक, FB पे यार मेरी पोस्ट चेक माई पोस्ट ऑन FB, ये फेसबुक पे मेरी पोस्ट चेक करो। FTL का मीनिंग होता है फॉर द लॉस। आई एम सॉरी FTL, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ आई एम सॉरी फॉर द लॉस। अब फॉर द लॉस आपकी गाड़ी गुम गई, हम कहते हैं आई एम सॉरी FTL, या किसी का कोई मर गया तो भी आप लिख सकते हैं आई एम सॉरी FTL, आई एम सॉरी नुकसान के लिए, FTL फॉर द लॉस। तो इसका मीनिंग क्या है? FTL का फॉर द लॉस, और फॉर द लॉस का मीनिंग है नुकसान के लिए। FTW का मीनिंग क्या है? फॉर द विन। आई एम हैप्पी FTW, मैं जीत के लिए खुश हूँ। फॉर द विन, जीत के लिए, FTW फॉर द विन, और इसका मीनिंग है जीत के लिए। FYI का मीनिंग होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपने कोई मुझे ईमेल फॉरवर्ड की जो शायद मुझसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं साथ अटैच कर रहा हूँ, मैं उस कम्युनिकेशन में नहीं हूँ, लेकिन आप कहते हैं FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इत्तला के लिए। तो इसका मीनिंग है FYI, आपकी इत्तला के लिए। FYI, my tea is finished, आपकी इत्तला के लिए मेरी चाय ख़त्म हो चुकी है। आगे है जी GR8, ये है ग्रेट। ग्रेट का मीनिंग होता है, आप कहते हैं यार ओ मैं पास हो गया, GR8। ओ मैंने गेम ख़त्म कर ली, GR8। ग्रेट का मतलब वेरी गुड या अजीम, अच्छा, बहुत अच्छा। GTG का मीनिंग है गॉट टू गो। GTG, आई हैव टू GTG, मुझे जाना है, आई हैव टू गॉट टू गो, जाना है।
GTG। आगे है जी GTFO। और ये अच्छा वर्ड नहीं है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना गेट द डैश आउट, यानी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसका मीनिंग ये है यहाँ से चले जाओ। तो हम कहेंगे इसका मीनिंग है यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर लो, या जिसे कहते हैं ना दफ़ा हो यार। तो उस वक्त इंग्लिश में हम एब्रीविएशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं GTG या GTFO। GTG का मतलब तो है गॉट टू गो, GTFO। ठीक है जी। G9, यू आर G9, यानी कि यू आर जीनियस। आप कोई आइडिया देते हैं यार हमें इस तरह करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ यार वाओ यू आर G9। इसका मतलब है तुम जीनियस हो, बहुत अक्लमंद हो, ज़हीन हो। आगे है जी GBTW। मैं कहता हूँ यार बहुत बातें हो गई, लेट्स GBTW। इसका मतलब क्या है? लेट्स गेट बैक टू वर्क। चलो अब काम की तरफ वापस चलते हैं, चलो काम दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है जी। गेट बैक टू वर्क, अब काम करो, अब काम करते हैं, अब अपना काम की तरफ वापस लौटो। तो इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट है जी हमारे पास GF। GF का मीनिंग हो सकता है गर्लफ्रेंड, या फिर जो गेम आप ऑनलाइन खेलते हैं, आप हार गए या जीत गए तो उस पर आखिर में आप मैसेज कर सकते हैं GF, जिसका मतलब है गुड फाइट या फिर ग्रेट फाइट। और इसी से रिलेटेड गुड फाइट या ग्रेट फाइट से हम GG भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है गुड गेम, यानी कि तुमने अच्छी गेम खेली। तो इसका मीनिंग हो सकता है लड़की दोस्त, सहेली, या फिर अच्छी गेम खेली। क्रिकेट खेली, हमने कहा यार हार गया, मैं कहा यार GG, यू प्लेड गुड गेम, आपने अच्छा खेला। GFU, गुड फॉर यू। आप जो है मुझे कहते हैं यार मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैं वो कर लिया, मैं कह रहा हूँ यार ये क्या मेरा सर खा रहा है। कहता हूँ GFU, गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है, जो भी किया अच्छा किया यार। GFU। ग्रैट्स, GRATZ। ग्रैट्स का मीनिंग क्या होता है? जिसे हम कहते हैं ना मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस को शॉर्ट करके हम कहते हैं कॉन्ग्रैट्स, और उससे भी शॉर्ट करना है, एब्रीविएशन करनी है उसकी, तो हम कहते हैं ग्रैट्स सिर्फ, यानी कि मुबारक हो, ओ मुबारका, ग्रैट्स। अब पास द एग्जाम, कॉन्ग्रैट्स या सिर्फ ग्रैट्स। GM वैसे तो जनरल मैनेजर को कहा जाता है, जो सबसे बड़ा मैनेजर होता है ऑफिस का, उसको GM कहा जाता है, जनरल मैनेजर। लेकिन यहाँ पे GM का मीनिंग है, GM किसकी एब्रीविएशन है? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। GM सुबह बखैर। इसी तरह GN गुड नाइट, जब हम कहते हैं रात बखैर या फिर अलविदा, रात अच्छी गुजरे, बाय बाय। तो GN जो है गुड नाइट की एब्रीविएशन है। HAND, हैंड। हैंड का मीनिंग है हैव अ नाइस डे। आप ऑफिस जा रहे हैं, मैं कहता हूँ हैंड, तो उसका ये मीनिंग नहीं है मैं कह रहा हूँ हाथ, बल्कि मैं कह रहा हूँ आपका दिन अच्छा गुजरे। हैव अ नाइस डे। HF, हाई फाइव, ताली नहीं बजाते, हाई फाइव, तो उसको कहते हैं H5,
हाई फाइव, ताली मार, यानी कि एक आप हाथ लाओ एक मैं और हाई फाइव करें। 5 उंगलियां होती हैं, इस वजह से इसे हाई फाइव कहते हैं। हाई फाइव। HF हैव फन, इसका क्या मतलब है? मज़े करो। अब कहते हैं यार मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ, कहता हूँ हैव फन, यानी कि मज़े करो, फन करो। आई सी, इसका मीनिंग है, एक तो होते हैं ICU हॉस्पिटल्स में, वो होते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट्स, जहाँ पे मरीज़ की बहुत अच्छी देखभाल की जाती है 24 घंटे। उसको मशीनें लगाई होती हैं, नर्स बैठी होती है, क्रिटिकल अगर कंडीशन हो मरीज़ की। यहाँ पे IC का मीनिंग है ओ अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ ओ मुझे अब पता चला, ओ IC। आपके मैं कहता हूँ तुम कल क्यों नहीं आए थे? आप कहते आई वॉज सिक। मैं कहता हूँ ओ IC, ओ मुझे अब पता चला, ओ मुझे पता चला। IC का मतलब है देखना, लेकिन ये इसका मीनिंग उसमें यूज़ होता है मुझे पता चला। IC मैं देखता हूँ, वैसे तो लिटरल मीनिंग ये होगा, लेकिन यहाँ पे है मुझे पता चला। नेक्स्ट है जी ICQ। ICQ एब्रीविएशन है ICQ, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, यानी कि जो बहुत जब 90s में, लेट 90s में लोग चैट करते थे तो वो एक दूसरे को ढूंढ रहे होते थे, मतलब उस सेंस में ICQ कहते थे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, ICQ। ICQ। अच्छा जी, आगे है IDC। IDC शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है आई डोंट केयर। आप कहते हैं यार मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। आगे से मैं कहता हूँ आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। IDC का मीनिंग है मुझे परवाह नहीं, जो करना है करो यार। IDC। IDK, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। IDK का मीनिंग है मुझे नहीं पता। डू यू नो वेयर कैन आई फाइंड द ब्रेड? IDK, आई डोंट नो। दुकान में जाते हैं, मैं भी बेसिकली ख़रीदारी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आप समझते हैं मैं स्टोर वाला हूँ, आप मुझसे आज के पूछते हैं डू यू नो वेयर कैन आई फाइंड द ब्रेड, क्या आपको पता है क्या मुझे डबल रोटी कहाँ मिल सकती है? मैं कहता हूँ IDK, इसका मीनिंग है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। IG इंस्टाग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, जहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, वीडियोस। IIRC का क्या मीनिंग है? इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। IIRC, you said that you were not coming. If I remember correctly, then you said that you were not coming. अगर मुझे सही याद पड़ता है तो तुमने कहा था तुम नहीं आ रहे। तो IIRC का क्या मीनिंग है? अगर मुझे सही याद पड़ता है, IIRC। ILU, आई लव यू, मीनिंग मुझे तुमसे प्यार है। ILU, मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू। IM जो है इंस्टेंट मैसेंजर को कहते हैं, पहले बहुत मशहूर होता था IM इंस्टेंट मैसेंजर, जैसे MSN माइक्रोसॉफ्ट मैसेजिंग सर्विसेज, या फिर फेसबुक जो IM है इंस्टेंट मैसेंजर, जैसे आप मैसेज करते हो दूसरे को मिल जाता है, तो IM इंस्टेंट मैसेंजर को कहा जाता है। IMHO, in my humble opinion, IMHO, you are wrong, in my humble opinion you are wrong। मेरी, जो हम कहते हैं ना, मेरी अदना सी राय में,
आप गलत हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे इन माई हम्बल ओपिनियन या IMHO, मेरी अदना सी राय में, IMHO, इन माई हम्बल ओपिनियन। IMO, सिंपल इन माई ओपिनियन, मेरी राय के मुताबिक, मेरी राय में। IMO ही इज़ राइट, मेरी राय में वो ठीक है। IRL, इन रियल लाइफ, IRL इन रियल लाइफ, असल जिंदगी में। यार गेम में तो वो, या फिल्म में तो वो हीरो ने 10 लोगों को मारा। इन रियल लाइफ इट डजंट हैपन, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। फिर जी JK, जस्ट किडिंग, जस्ट मतलब JK का मतलब जोकिंग भी हो सकता है, या फिर जस्ट किडिंग, या मजाक कर रहा हूँ यार। डोंट गेट सीरियस या डोंट बी सीरियस, JK, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना हो। सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। के का मीनिंग है ओके, ठीक है, ओके। किस, KISS, किस का मतलब यहाँ पे मतलब भूसा देना नहीं है, प्यार करना नहीं है, चूमना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कीप इट सिंपल। स्टूपिड, बेवकूफ़, इसको सिंपल रखो, इसको सादा रखो। जितना आप सादा प्रोजेक्ट को रखोगे उतना ज़्यादा आराम से होगा। किस, इसको कॉम्प्लिकेट ना करो, किस, डोंट कॉम्प्लिकेट इट, किस, यानी कि डोंट कॉम्प्लिकेट इट, कीप इट सिंपल। स्टूपिड, इसको कॉम्प्लिकेट ना करो, बेवकूफ़, इसको सादा रखो, सीधा सीधा रखो। बेवकूफ़, इसको साधा रखो, कीप इट सिंपल। स्टूपिड। LDR का मीनिंग होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। एक बंदा एशिया में है, दूसरा अमेरिका में है, और वो दोनों फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उस वक्त रिलेशनशिप में है वो, तो हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस, बड़े फासले की रिश्तेदारी, रिलेशनशिप। वैसे तो लड़के और लड़की के दरमियान होती है, ठीक है। बड़े फासले की रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, LDR। फिर LMAO, इसका मीनिंग है मतलब बहुत ज़्यादा हंसना, लाफिंग माई डैश ऑफ, यानी कि मैं ज़मीन पे लेट के हंस रहा हूँ, या सीट पे बैठ के हा 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 हंस रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत हंसना। LMFAO, अब ये ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मीनिंग होता है लाफिंग माई डैश एस ऑफ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा हंस रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा हंसना, हंसना। LOL, LOL, लाफिंग आउट लाउड, हा 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 हा, ज़ोर से हंस रहा हूँ। आई एम लॉल, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हंस रहा हूँ, ज़ोर से हंस रहा हूँ। LTNS कोई आप लोग को लिख के भेजे, मैसेज करे, जिसका मतलब है लॉन्ग टाइम नो सी, बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई। वेयर आर यू, LTNS, वेयर आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई, आप कहाँ पर हो, मतलब इसका मतलब है लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हुआ, बहुत वक्त हुआ, नो सी, देखा नहीं,
मिले नहीं, बहुत वक्त से, समय से मुलाकात नहीं हुई। LTNS। लेटर का मीनिंग है लेटर, बाद में। ओके, नाउ आई एम गोइंग, लेटर यानी कि बाद में मिलेंगे। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलेंगे। बाद में, लेटर, बाद में। M और F, इसका मतलब है मेल या फीमेल। आप मर्द हैं या औरत हैं? मैं चैट कर रहा हूँ आपसे और कैमरा नहीं ऑन, तो मैं आपसे पूछता हूँ M/F क्वेश्चन मार्क, आर यू मेल और फीमेल? आप मर्द हैं या औरत? मर्द और औरत, मर्द या औरत, ठीक है। और MSG शॉर्ट फॉर्म है मैसेज का, पैगाम का। MSG मी, मुझे मैसेज करो, मुझे पैगाम भेजो। MSG। MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे तो मोबाइल कंपनीज ने SMS होता था, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जिसमें आप टेक्स्ट भेज सकते थे, पिक्चर वगैरह भेजनी है तो फिर आप MMS के थ्रू भेजते थे। मल्टीमीडिया यानी कि उसमें थोड़ी सी आवाज़ हो, थोड़ा सा गाना हो, डाटा ज़्यादा होता था। अब तो ये सर्विस ख़त्म हो रही है। M और 8 मेट होता है साथी। हे मेट, खासतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं हे मेट, हाउ आर यू? ओ दोस्त, कैसे हो? ठीक है, साथी या फिर दोस्त। N2S, नीडलेस टू से। N2S का मीनिंग है नीडलेस टू से, यानी कि कहने की ज़रूरत नहीं। इट्स नीडलेस टू से दैट ही इज़ राइट, कहने की ज़रूरत नहीं कि वो ठीक है। ठीक है जी, तो नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं। NE1 का मतलब होता है एनीवन, कोई भी। आई हैव अ क्वेश्चन, कैन यू आंसर मी? और आगे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई हाथ नहीं खड़ा करता क्लास में, कहता हूँ एनीवन, कोई भी। तो यहाँ पे एनीवन का मतलब है कोई भी। NP शॉर्ट फॉर्म है नो प्रॉब्लम की। आप कहते हैं यार थैंक यू वेरी मच, मैं कहता हूँ NP, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। NP। OIC, ओ मुझे अब पता चला यार, आई वॉज सिक। वाई डिडंट यू कम yesterday, आप कल क्यों नहीं आए थे? आई वॉज सिक। OIC, आप कल क्यों नहीं आए थे? मैं बीमार था। ओ, मुझे अब पता चला। OIC। OP जो होता है, जिसमें फोरम्स होते हैं, वेब फोरम्स वगैरह, तो उसमें एक OP होता है जो ओरिजिनल पोस्टर होता है। या इसका OP कौन है? इस वीडियो को सबसे पहले किसने पोस्ट किया था? हु इज़ द OP ऑफ दिस वीडियो, यानी कि इसको ओरिजिनली किसने पोस्ट किया था? एक वीडियो अपलोड हुई, फनी थी, 20 लोगों ने अपलोड कर दी, तो मैं पूछता हूँ यार इसका OP कौन है? ओरिजिनली इसे किसने पोस्ट किया था? असल पोस्ट, सबसे पहला पोस्ट करने वाला कौन था? असल पोस्ट या असल पोस्ट करने वाला। OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं? जिसका एंड्रॉयड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को चलाने में जो सिस्टम मदद देता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। OMG, ओ माई गॉड, ओ मेरे खुदाया, ओ माई गॉड।
ओ मेरे खुदा। ओटी ऑफ टॉपिक, ओटी ऑफ टॉपिक यानी कि टॉपिक से हटके, या हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, मैं कहता हूँ यार ओटी कल मैच है, ओटी टुमारो वी हैव टू प्ले अगेंस्ट देम। ऑफ टॉपिक हमें उनके खिलाफ खेलना है, याद है ना, आ जाना टाइम पे। टॉपिक से हटके, ओटी। OTOH on the other hand, yes, I agree with you, but OTOH we can do it this way. मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन दूसरे हाथ पर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। I agree with you, but OTOH we can lose. यार हम जीतेंगे, हम ये करेंगे। हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरे हाथ पे हम हार भी सकते हैं। दूसरी तरफ, दूसरे हाथ पर, दूसरे तरह से अगर देखा जाए, OTOH, OTT, ओवर द टॉप। तो आप पूछते हैं यार तुमने ये फिल्म कहाँ पे देखी? मैंने कहा आई वॉच इट ऑन OTT, यानी कि ओवर द टॉप देखी। इंटरनेट पे जो फिल्म की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो यहाँ पे इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज, तो उनको OTT कहा जाता है, ओवर द टॉप सर्विसेज। इंटरनेट के ऊपर टेलीविज़न के प्रोग्राम्स, ड्रामे श्रामे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करने को OTT कहा जाएगा। इसी तरह OTT बॉक्सेस होते हैं, ओवर द टॉप बॉक्सेस, जो आप टीवी के ऊपर रख देते हैं और इंटरनेट के थ्रू उसके ऊपर टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं इंटरनेट के ज़रिए। फिल्में वगैरह, फिल्म्स और ड्रामे देखना, दिखाना OTT कहते हैं, ओवर द टॉप। PLZ या PLS प्लीज़ की शॉर्ट फॉर्म है, प्लीज़, मेहरबानी करके। प्लीज़ लीव मी अलोन, मेहरबानी करके मुझे तन्हा छोड़ दो। PLS और PLZ। POV का मीनिंग है पॉइंट ऑफ व्यू। आई एग्री विद योर पोव, आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपके नुक्ता नज़र से इत्तफाक करता हूँ। तो पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मीनिंग है? नुक्ता ए नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू, POV। PPL, लिसन टू मी PPL, लिसन टू मी पीपल। PPL का मतलब है पीपल, लोग, लोगों मेरी बात सुनो। PPL लोग। नेक्स्ट है जी ROFL, मीनिंग है रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग। ये इतने मज़े की बात है, मैं ज़मीन पर हंस के लोट पोट हो रहा हूँ, यानी कि घूम रहा हूँ ज़मीन पे हंस के, हा 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 हा। आई एम रोफल, इसको ROFL भी कहते हैं, रोफल भी कहते हैं। आई एम ROFL, यानी कि आई एम रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग, कि मुझे इतना मज़ा आया कि मैं ज़मीन पे हंस के लोटपोट हो रहा हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है? ROFL, ज़मीन पर हंस कर लॉट पॉट होना, ROFL। RIP, रेस्ट इन पीस, यानी कि अमन में रेस्ट करो। कोई भी अगर वफात पा जाते हैं तो हमने उसकी कब्र पे लिखा होता है RIP इंग्लिश में, या फिर उसे कहते हैं रेस्ट इन पीस, यानी कि अमन में रेस्ट करो, आराम करो, कि भाई अब क़यामत वाले दिन नहीं उठना। स्टूपिड, इसका मतलब है स्टूपिड, अरे बेवकूफ़। ओ स्टूपिड, ओ स्टूपिड व्हाट आर यू डूइंग, ओ बेवकूफ़ तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफ़।
स्टूपिड। एसडी जो है, एसडी कार्ड भी होते हैं। यहाँ पे एसडी का मतलब है हैव स्वीट ड्रीम्स, अच्छे ख्वाब देखो, मज़े के ख्वाब देखो, मज़े के ख्वाब देखो। कोई सोने जा रहा हो, अच्छा यार मुझे नींद आ रही है, कुछ बहुत करेंगे, ओके एसडी, ओके हैव स्वीट ड्रीम्स, मज़े के ख्वाब देखो। सेक या सेक्स, SCCS, इसका मतलब होता है सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड्स। SCCS सॉरी। SEO मीनिंग है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो आप उसको, जिस हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो ब्लॉग के अंदर कीवर्ड्स वगैरह डालते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखते हैं कि वो सर्च इंजन में ऊपर आए, तो इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि अपने कंटेंट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज करना, कि कोई यूज़र सर्च करे तो आपका रिजल्ट सबसे पहले आए। SK8 स्केटिंग जो करते हैं उसको स्केट करना कहते हैं। SMH शेकिंग माई हेड, तो मैं हाँ में भी हिला सकता हूँ, नफ़ी में भी हिला सकता हूँ, अपने सर को हिलाना। SMH मैं अपना सर हिला रहा हूँ। SO मीनिंग होता है इसका, एक तो होता है सो तो, लेकिन ये SO कैपिटल O के साथ एब्रीविएशन है किस चीज़ की, सिग्निफिकेंट अदर, यानी कि आपका बेटर हाफ जो होता है, जो आपका हस्बैंड या वाइफ होता है, उसको सिग्निफिकेंट अदर भी कहा जाता है। शौहर, बीवी, पति पत्नी को SO कहा जाएगा। ही इज़ माई SO या शी इज़ माई SO, सॉरी, कि वो मेरी बीवी है। समवन कोई, समवन केम टू मीट यू, कोई आपसे मिलने आया था। SPO's हेड, ये एब्रीविएशन है सपोज की, मतलब सपोज करो, सपोज वी आर देयर, ये सोचो कि हम वहाँ पर हैं, सपोज कर लो, सोचना मतलब वहाँ पे है नहीं लेकिन हम सपोज कर रहे हैं। SRY सॉरी, माफ़ी की शॉर्ट फॉर्म है SRY सॉरी। SS सो सॉरी, ओह नो, बहुत अफसोस हुआ। SS सो सॉरी। SS दैट यू लॉस्ट योर डॉग, बहुत अफसोस हुआ कि आपका कुत्ता शायद मर गया, तो मैं ये कह रहा हूँ SS यू लॉस्ट योर डॉग, सो सॉरी दैट यू लॉस्ट योर डॉग, बहुत दुख हुआ। क्योंकि सॉरी का वर्ड हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं दुख के लिए। STR8 स्ट्रेट मतलब सीधा। स्ट्रेट STFU, इसका मतलब है शट द बीप अप, चुप हो जा, चुप हो जाओ। STFU अच्छा वर्ड नहीं है, यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर कोई हमें कहे तो हमें पता तो ना क्या इसका मीनिंग है। SU का मीनिंग है शट अप, SU चुप हो। SYS इसका मीनिंग है सी यू सून, आपको जल्दी मिलूंगा, लेकिन एक होता है SIS सिस, उसका मीनिंग होता है सिस्टर, बहन। तो यहाँ पे SYS का मतलब है सी यू सून, आई विल सी यू सून। ISYS मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, मतलब
सी का मतलब तो होता है देखना, लेकिन सी यू सून मतलब जल्दी देखूंगा, जल्दी मिलूंगा। SYSRSLY ये सीरियसली की शॉर्ट फॉर्म है। सीरियसली, सीरियसली आप कहते हैं यार यू आर फायर्ड, मैं कहता हूँ सीरियसली, संजीदगी से, संजीदगी से या संजीदगी, सीरियसली। सप, SUP, आजकल आपने देखा होगा बच्चे कहते हैं सप, गेम खेल रहे हैं सप, मैसेज किया सप, इसका मतलब व्हाट्सएप, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है भाई, हम पूछे ना क्या हो रहा है, तो सप का मीनिंग है व्हाट्सएप, जिसका मतलब है क्या हो रहा है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि क्या ऊपर है, बल्कि इसका मतलब है क्या हो रहा है, सब। SYL, सी यू लेटर, आपको बाद में मिलूंगा, आपको बाद में देखूंगा। SYL, see you later. TBH, to be honest. TBH, to be honest, यानी कि मतलब अगर ईमान से पूछो, ऑनेस्टली पूछो, तो आप गलत हो। TBH, you are wrong. कि ईमानदारी से बताऊं तो आप गलत हो। TBH, to be honest. ईमानदारी से। THO, दो, जैसा अगरचे, दो इज राइट बट आई एम विद यू, अगरचे वो ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। अगरचे, दो, ऑल दो। THX शॉर्ट फॉर्म है थैंक्स की, शुक्रिया। तो कोई आपको THX लिख के भेजे तो इसका मतलब है शुक्रिया, थैंक्स। TTYL, टॉक टू यू लेटर, आपसे बाद में बात करता हूँ। TTYL, बात होगी, आपसे बाद में बात होगी। TTYL, टॉक टू यू लेटर। TG, that's good, that's great. TG, I have passed the exam. TG, that's great, मतलब अच्छी बात है। TG, that's great, that's good. TGIF, thanks God it's Friday, यानी कि वीकेंड है, खुदा का शुक्र है कि हफ्ते का आखिर है, अब सैटरडे संडे हम आराम करेंगे, पार्टी करेंगे, घर जाऊंगा, कुछ भी हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज जुमा है, खुदा का शुक्र है कि आज जुमा है। TGIF, TOS, टर्म्स ऑफ सर्विस, जैसा वेबसाइट आपने यूज़ करनी है तो उसकी कुछ टर्म्स ऑफ सर्विस है, क्या हमको किस सेव करेंगे, ये हमारी सर्विस प्रोवाइड करने की टर्म्स हैं। या फिर आप कहीं पे जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारे TOS हैं, लॉयर कहते हैं ये हमारी टर्म्स ऑफ सर्विस हैं कि आप दूसरे लॉयर के पास नहीं जा सकते, इस साइड से आपको सब चीज़ें सही बतानी है। तो सर्विस देने की टर्म्स, अगर आपने नहीं ऐसे बताया, नहीं सही यूज़ किया, तो हम आपका जिस तरह लॉगिन पासवर्ड डिलीट कर सकते हैं वगैरह। TC, टेक केयर, टेक केयर। TC, अपना ख्याल रखना। हाँ यार कल बात करेंगे। TC, ओके वी विल टॉक टुमारो। TC, हम कल बात करेंगे, अपना ख्याल रखना। TLDR, आपने इतना बड़ा मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, आप कहते हैं यार मेरा वो पढ़ा था जो मैंने फॉरवर्ड किया था, मैंने कहा नहीं यार। TLDR, टू लॉन्ग डिडंट रीड, बहुत बड़ा था नहीं पढ़ा। आपको पता होगा कुछ लोगों को आदत है कि मतलब इतने बड़े बड़े मैसेज भेज देते हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं TLDR, बहुत बड़ा था नहीं पढ़ा। TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन, अब
ट्यूटोरियल बड़ा होता जा रहा है, आप कहते हैं यार TMI ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, टू मच इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। TMI TTYL टॉक टू यू लेटर, यानी कि आपसे बाद में बात करूँगा। टॉक टू यू लेटर, बाय फॉर नाउ, B फॉर N। TTYL B फॉर N, बाद में बात करते हैं, अभी के लिए बाय बाय। आपसे बाद में बात होगी। TTYL TY थैंक यू वेरी मच। TY आपका शुक्रिया। TTYL या TY थैंक यू। यू, जो यू है वो यू की शॉर्ट फॉर्म है, आप। अब जिसका कहते हैं ना, यू आर टू गुड टू बी फॉरगॉटन, क्या मैं आपको नहीं भुला सकूँगा, तो अब हो इतने अच्छे। यू आर टू गुड टू बी फॉरगॉटन। यू फॉर ई का मतलब है यूअर्स फॉर एवर, यानी कि तुम्हारा हमेशा के लिए, तुम्हारी हमेशा के लिए। यू फॉर ई। U for E. WB, welcome back. WB to another tutorial, welcome back to another tutorial। आप एक और ट्यूटोरियल में फिर से खुश आमदेद, फिर से खुश शाम देद, फिर से खुश आमदेद कहता हूँ आपको, फिर से वेलकम बैक कहता हूँ, वेलकम बैक। WTF का मतलब है व्हाट द डैश। क्या मसला है यार, जिसे हम कहते हैं ना, क्या यार क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। इसी तरह एक और वर्ड है WTH, ये एब्रीविएशन है व्हाट द हेल की। इसका भी मीनिंग होता है क्या यार की मसला है, मुसीबत भी छिपा देता है। WTH व्हाट द हेल। W8 वेट, वेट का मतलब है रुको, वेट करो, इंतज़ार करें, वेट। YMMV, योर माइलेज में वेरी। अब जिस हम गाड़ी शाड़ी लेते हैं तो उसमें माइलेज होती है, तो उसी से टर्म निकली है YMMV के, मतलब आपकी सोच अलग हो सकती है। योर माइलेज में वेरी, यानी कि आपकी माइलेज, आपकी गाड़ी की माइलेज अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है आपकी सोच अलग हो सकती है। YMMV। अब ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है यार मैं सो रहा हूँ, स्लीपिंग। जिस तरह वो नहीं मक्खी आगे कर रही है, या खराटे जो लेने होते हैं उसको कहते हैं। कार्टूनों में देखा होगा कि जब कोई खराटे ले रहा होता है तो ऊपर बड़े से जेड से बन के छोटा जेड, तो का मतलब है सोना। जिस तरह हम सब तकरीबन सोने लगे हैं, क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत बड़ा होता जा रहा है। और कुछ और एब्रीविएशन हैं, जिस तरह यू, आप, यू, YOU, ठीक है जी। जिस तरह यू का मतलब हो सकते हैं, यहाँ पे कह देते हैं यू आप, वी हम, WEV, आर हैं, ये आर मतलब ये वाला आर, ये आर हो गया। टू का मतलब TO भी हो सकता है, TWO भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। फॉर, इसका मतलब फॉर भी हो सकता है, या नंबर का 4 भी हो सकता है। यू मतलब आप, वी मतलब हम, आर मतलब हैं, टू के लिए, टू दो, टू भी, फॉर के लिए, एंड फोर का मीनिंग है 4। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आप जो है इंग्लिश के सारे की सारी तकरीबन एब्रिविएशंस का पता चल गया होगा।
आपका कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे।